हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10th में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र या परिवहन तंत्र। इसके पिछले लेक्चर में भी हम लोग परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे रुधिर कणिकाएं या ब्लड कैपिलरीज के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा रिकैप हो जाए पिछले लेक्चर का कुछ। तो मैंने बताया था कि परिसंचरण अर्थात हमारे शरीर में कोई ऐसा एक लिक्विड है जो परिसंचरण का कार्य करता है, वो है रुधिर। और फिर हमने रुधिर के बारे में काफ़ी कुछ आप लोगों को बताया। पुनः एक बार फिर तो बेटा रुधिर जो है एक तरल संयोजी ऊतक है जो कि हमारे शरीर में परिसंचरण तंत्र का कार्य करता है या परिसंचरण का कार्य करता है। रुधिर जो है इसका कलर जो होता है वो लाल रंग का होता है। वो भी आपसे अगर कोई पूछे कि रुधिर लाल रंग का क्यों होता है तो हम उसे जवाब देंगे कि रुधिर जो है लाल रंग का हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक बच्चों, अब और हम बताएंगे कि रुधिर कैसा होता है, इसकी कुछ क्वालिटी बताएंगे कि रुधिर लाल रंग का होता है, वो भी चिपचिपा और पारदर्शी होता है, अपारदर्शी होता है। फिर अगर हमसे कोई पूछता है कि ये बताओ कि आपके शरीर में कितना रुधिर है या ब्लड है, तो हम उससे ये बताएंगे कि किसी भी व्यक्ति के वेट का 8% जो होता है वो हमारे शरीर में रुधिर होता है। तो किसी भी व्यक्ति के कुल भार का 8% जो क्या होता है, रुधिर हम में पाया जाता है। कुल मानव का कुल भार का कितना 8% जो है रुधिर हम लोगों में पाया जाता है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि औसतन एक मनुष्य में जो रुधिर की मात्रा है वो 5 से 6 लीटर होती है। ठीक है, तो एक व्यक्ति में जो है औसतन रुधिर की मात्रा जो होती है वो 5 से 6 लीटर होती है। फिर हमने आप लोगों को बताया था कि रुधिर के मुख्यतः 2 घटक के बारे में बताया था। तो पहला जो हमने बताया था प्लाज्मा, हमने आपको पहला बताया प्लाज्मा। तो ये जो होता है रुधिर कितने परसेंट होता है, 100% माना कि रुधिर होता है। तो प्लाज्मा जो होता है ये रुधिर का 55% होता है। ठीक है, ये रुधिर का जो प्लाज्मा है वो 55% होता है। ठीक है, और कैसा होता है, ये पीले रंग का होता है। जो प्लाज्मा है वो किस कलर का होगा, पीले रंग का होगा, कह सकते हैं हल्के पीले रंग का होगा। अच्छा, अगर 100 में 55% प्लाज्मा है तो शेष क्या है, शेष है रुधिर कणिकाएं या ब्लड कैपिलरीज कितना होती है हम लोगों में। तो इसका मतलब ये कितने परसेंट होगी, 45% होगी। तो रुधिर जो कैपिलरीज है, रुधिर कणिकाएं हैं, ये कितने परसेंट होंगी हम लोगों में, 45% होंगी। तभी तो 55 और 45 कितना 100 होगा। ठीक है, तो प्लाज्मा जो है कैसा होता है, ये पीले रंग का एक लिक्विड है जो कि रुधिर का 55% होता है। और फिर 55% अगर प्लाज्मा होता है तो रुधिर कणिकाएं कितनी होती हैं, 45% शेष बचती हैं। फिर प्लाज्मा में हमने आपको बताया कि प्लाज्मा जो है ये इसमें भी 2 घटक होते हैं, एक कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ के बारे में हमने बताया आपको। तो प्लाज्मा में नियर अबाउट 7% क्या होती है, प्रोटीन पाई जाती है। कार्बनिक पदार्थों में 7% क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। उसमें मुख्यतः एल्ब्यूमिन फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन होती है। फिर हमने आपको बताया था अकार्बनिक पदार्थ। तो अकार्बनिक पदार्थों में हमने बताया कि ये मुख्यतः सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फेट इत्यादि हमने आपको अकार्बनिक पदार्थ बताए जो कि कहाँ पाए जाते हैं, प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ठीक बच्चों,
फिर आगे हम लोग देखते हैं क्या है। अब हम लोग बात करेंगे रुधिर कणिका के बारे में। इसके पहले वाला जितना हमने बताया इसके बारे में हम लोग बखूबी बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कशन कर चुके हैं और आपको बता चुके हैं कि रुधिर क्या है, रुधिर परिसंचरण तंत्र क्या है, ठीक है, प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा में पाए जाने वाले कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ की क्या प्रतिशत होता है, कितना पाया जाता है, कौन कौन से मुख्यतः प्रोटीन होते हैं और कौन कौन से मुख्यतः अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, ये सब चीज़ें आपको बताई गई। आज आपको क्या बताया जाएगा, रुधिर कणिकाओं के बारे में बताया जाएगा, ब्लड कैपिलरीज के बारे में बताया जाएगा। तो यदि आपसे कोई पूछता है कि रुधिर कणिकाएं क्या हैं, तो हम उसे जवाब देंगे कि रुधिर कणिकाएं अथवा रुधिराणु जो हैं रुधिर का 45% भाग बनाती हैं। ठीक है, तो रुधिर कणिकाएं क्या हैं, रुधिर कणिकाएं ब्लड का, रक्त कितने परसेंट, 100%, तो ये कितने परसेंट, 45%, तो रुधिर कणिकाएं कितने परसेंट होती हैं, 45% होती हैं, जिनमें हम लोगों ने रुधिर कणिकाओं में 3 भाग होते हैं। लाल रुधिराणु, ठीक है, इसके कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। इनके 3 भाग होते हैं। ठीक है बच्चों, कौन कौन सा, लाल रुधिराणु, लाल रुधिराणु, लाल रुधिराणु, श्वेत तो रुधिर कणिकाएं जो हैं ये 45% होती हैं ब्लड का, कितने परसेंट है, 45% भाग बनाती हैं रुधिर का। ठीक है, ब्लड कितने परसेंट है, 100% है, और 100% में से 45% जो है वो रुधिराणु है या ब्लड कैपिलरीज है। ठीक है, तो हमें जाहिर सी बात है कि प्लाज्मा कितने परसेंट होगा, तो 55% होगा। यदि हमसे कोई पूछता है कि ये बताओ प्लाज्मा क्या है, तो हम बताएंगे ये रुधिर का 55% भाग होता है, वो भी हल्के पीले रंग का होता है। ठीक है, उसे हम ये बताएंगे, फिर उसमें हम कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ बताएंगे, जो कि हम लोग आपको बता चुके हैं। अब बात आती है कि रुधिर कणिकाएं क्या हैं, तो हमने बताया कि रुधिर कणिकाएं जो होती हैं वो ब्लड का 45% भाग बनाती हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, लाल रुधिराणु, श्वेत रुधिराणु और प्लेटलेट्स। ठीक बच्चों, फिर आगे अब लाल रुधिराणु क्या है देखते हैं। तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में इनकी संख्या लगभग 45 से 54 लाख होती है। कितनी, 45 से 54 लाख, 45 से 54 लाख प्रति घन मीटर। ठीक है, तो अगर हमसे कोई पूछता है कि जो लाल रुधिराणु हैं, तो हम उसे बताएंगे कि एक स्वस्थ मनुष्य में इनकी संख्या 45 से 54 लाख प्रति घन मिली होती है, तथा ये कैसी होती हैं, ये उभयाउत्तल होती हैं। कैसी, उभयाउत्तल होती हैं। ठीक है, उभयाउत्तल होती
हैं। ठीक बच्चों, तो ये कैसी होंगी? उभयउत्तल होंगी। ठीक, उभयउत्तल होंगी। ये जो है 45 से 54 लाख प्रति घन मिमी तथा उभयउत्तल होंगी। ठीक, फिर इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? आरबीसी। क्या बोलते हैं इनको? लाल रुधिर कणिकाओं को क्या बोलते हैं? आरबीसी, मतलब रेड ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, कैपिलरीज मींस क्या होता है? कणिकाएं होता है। आर मींस रेड ब्लड सेल्स, मतलब आर मींस क्या होगा? रेड लाल, और बी मींस ब्लड, और सी मींस कैपिलरीज, मतलब लाल रुधिर कणिकाएं। तो बच्चों, लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं ये रुधिर में 45 से 54 लाख प्रति घन मिमी होती हैं। ये कैसी होती है? उभयउत्तल होती है, जिनको हम लोग आरबीसी के नाम से जानते हैं। और इनकी जो जीवन अवधि है, औसतन आयु कितनी होती है? लाल रुधिराणुओं की औसतन आयु जो होती है वो 120 दिन होती है। ठीक है, कितनी? 120 दिन होती है। तो हमने लाल रुधिराणु के बारे में क्या क्या जाना कि ये 45 से 54 लाख प्रति घन मिमी होती हैं, ये उभयउत्तल होती हैं। औसतन इनकी आयु जो होती है वो 120 दिन होती है, और इन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेड ब्लड कैपिलरीज के नाम से जानते हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं क्या है। एक स्वस्थ मनुष्य में अब श्वेत रुधिराणु, जैसे कि इसका नाम ही है श्वेत रुधिराणु, मतलब ये कैसी होंगी? इनका कलर कैसा होगा? श्वेत होगा, सफेद होगा। ठीक बच्चों, तो एक स्वस्थ मनुष्य में इनकी संख्या लगभग अमीबा के लगभग इनकी प्रति घन एक स्वस्थ मनुष्य में इनकी जो है लगभग मात्रा जो है कितनी होती है? 6, मतलब इनकी जो मात्रा है ये लाल रुधिराणु की तुलना में नियर अबाउट थोड़ा बहुत अंतर होता है। इनके लाल रुधिर कणिकाएं और श्वेत रुधिर कणिकाओं में अंतर होता है। अब ये होती कैसी हैं? तो ये जो होती हैं अमीबा के आकार की होती हैं। श्वेत रुधिराणु के बारे में हम क्या बताएंगे? इनका जो कोई शेप है वो निश्चित नहीं होता है, इनका आकार कैसा? निश्चित नहीं होता है। ठीक है, ये कैसी होती हैं? रंगहीन होती हैं। कैसी? रंगहीन। ठीक है, ये कैसी होंगी? रंगहीन होंगी। इनका जीवन काल कितना होगा? 2 से 3 दिन। ठीक है बच्चों, तो इनका जो जीवन काल है वो नियर अबाउट 2 से 3 दिन का होगा। ठीक, तो लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में पढ़ा हमने, श्वेत रुधिर कणिकाओं के बारे में पढ़ा हमने, और फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि श्वेत रुधिराणु क्या हैं। श्वेत रुधिराणु के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि रंगहीन होती हैं, जिनका जीवन काल 3 से 5 दिन का या 2 से 3 दिन का होता है। इनका कार्य क्या है? इनका कार्य है प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना, प्रतिरोधक का कार्य करना है। क्या होता है इनका कार्य? प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना जो है इनका मुख्य कार्य होता है। ठीक बच्चों, अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे कि प्लेटलेट्स क्या हैं। तो ये क्या है? ये भी एक रुधिर का एक भाग होती है, जो कि जिसके काफी अहम भूमिका होती है ब्लड में। ठीक है, जैसे कि सुना होगा कि उनको डेंगू हो गया, उनकी प्लेटलेट्स जो हैं कम हो गई। तो प्लेटलेट्स का भी कार्य क्या होता है? हम लोगों के अंदर प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न कराना। तो प्रतिरोधक क्षमता को भी ये क्या करती है? प्रतिरोधक क्षमता को
करना, ये क्या है, दोनों के कार्य होते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। शेष लेक्चर शेष थे।